बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, ये अजूदा जो है ये नई नहीं है, इस साल दोबारा ये रिवाइव हुई है और ये अजूदा असल में पिछले साल अनाउंस की गई थी। रेंता मिनिमा बिताल भी कहते हैं इसको। ये अजूदा पिछले साल करोना वायरस के अफेक्शन की वजह से जो है ये अनाउंस की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इकोनॉमिकली क्राइसिस आया और उनके रेंते को देखते हुए इस अजूदा को अनाउंस किया गया। लेकिन पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन बामुश्किल 20% लोगों की पास हुई, 80% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि अप्लाई करते वक्त वो तमाम मालूमात नहीं थी जो कि होनी चाहिए। जिन लोगों के थ्रू अप्लाई किया गया उन्होंने भी बातें क्लियर नहीं की कि रेंता कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से पिछले साल लोगों को नहीं मिली। इस साल दोबारा जो है वो अनाउंस कर दी गई है ये अमदाद अभी अनाउंस की गई है और अप्लाई करने की डेट आने करीब आएगी। जो मेरा ख्याल है ये डेट आएगी जब ये रेंता जो है वो डिक्लेरेशन आएगा। अगर उससे पहले ये अनाउंस करते हैं तो फिर रेंता 2019 का ही चलेगा। लेकिन ये जो न्यूज़ आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, इसमें किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने रेंता मांगा है। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें ये नहीं है। रिक्वायरमेंट मेन मैं आपको तमाम इसकी बता देता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कागजात चाहिए और कहाँ अप्लाई करनी है, किस लेवल की है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, जो भी अजूदा सूरीदा सोशल की होती है वो नेशनल लेवल की होती है, ठीक है। जो अजूदा जनरीदादी कतलूनिया की होती है वो मतलब है कि सिर्फ कतलूनिया के लिए है। ये सूरीदा सोशल की अजूदा पूरे स्पेन के लिए नेशनल लेवल की अजूदा होती है। इस वजह से आप जहाँ भी रहते हैं स्पेन में किसी भी कोने में वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता चलूँ। जो अकेले रहने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फैमिली के बगैर नहीं रहते लेकिन उनका इंग्रेसो मिनिमो है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको मिलेगी। वो लोग जिनकी उम्र 22 साल से ज़्यादा और छोटे बच्चों के साथ रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एक फ़ैमिली की शक्ल में रहते हैं। वो लोग की जो किसी न किसी ग्रुप में रहते हैं लेकिन आपस में रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर नहीं हैं लेकिन एक ग्रुप में रहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि स्पेन के अंदर लीगल लेवल पे 1 साल से ज़्यादा आप रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने पहले आए और आपने आके अप्लाई कर दिया। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1 साल हो चुका है आप स्पेन में लीगल रह रहे हैं। लीगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये अजूदा इलीगल लोगों के लिए नहीं है। फैमिली इकट्ठी अगर रहती है तो उसका अगर आप पे डिपेंड करती है। अगर कार्गो आप पे हैं तो आपको उसका कन्वीवेंस या लिब्रो फैमिली या इस तरह की दूसरे डॉक्यूमेंट्स कि ये फैमिली मेरी है। वैसे तो रेजिडेंट कार्ड पे भी तमाम मालूमात होती है लेकिन इसके साथ साथ वो और प्रूफ भी मांगते हैं जो आगे मैं आपको बताता हूँ। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ जिसकी वजह से पिछले साल धोखा खाया बहुत ज़्यादा लोगों ने, वो ये थी जब हम अप्लाई करने के लिए जाते थे किसी पीसीओ पे या किसी बंदे के पास, क्योंकि हम अगर ख़ुद भी करना जानते हैं तो हमारे जहन में ये डर खौफ होता है कि यार उस बंदे के ज़रिए अप्लाई करवाया जाए जो डेली बेस पे ये काम करता है, गलती के चांस नहीं होंगे। अगर हम करेंगे शायद कोई बीच में गलती हो जाए, शायद कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए। तो जिन लोगों के पास हम गए तो उन्होंने मिस गाइड किया। उन्होंने कहा कि जी जो रेंता है 2019 का वो 36,551 यूरो मांगते हैं, आपका होना चाहिए। तो लोगों का किसी का 15,000, किसी का 16,000, किसी का 18,000। अब ये एक पॉइंट वाली बात है जो समझने वाली है। असल कहानी ये थी कि अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आपकी वाइफ भी काम करती है, अगर आपकी वाइफ भी काम करती है, एक फैमिली में आप रहते हैं, तो फिर दोनों का मिला के 36,551 तक चल जाएगा। अगर आप अकेले काम करते हैं और आपकी वाइफ काम नहीं करती या आप अकेले हैं तो फिर 36,551 नहीं, फिर इसका हाफ चलेगा जो 13,000 यूरो बनता है, ठीक है। इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि 36,551 हो सकता है इस साल भी लोग आपको ऐसा ही कहें, लेकिन वो अगर आपकी वाइफ काम करती है दोनों का मिला के, अगर आप काम सिर्फ करते हैं या आप रहते अकेले हैं, आपका रेंता अगर 15,000 है तो नहीं मिलेगी, अगर 14,000 है नहीं मिलेगी, 13,000 से कम होना चाहिए। तो फिर आप एलिजिबल हैं इस अजूदा को अप्लाई करने के, वरना अजूदा अप्लाई ना करें, टाइम वेस्ट
और साथ साथ जो अप्लाई करने पे आपने कोई ख़र्चा करना वो भी आपका ज़ाया जाएगा। ये चीज़ की उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पधरौना तो आपकी चाहिए जो आपको लाजमी तौर पे देनी है। रेंटा 2019 का मांग सकते हैं। अगर ये इस साल के अप्रैल के बाद करते हैं तो रेंटा इस साल का 2020 का मांगेंगे। उसके बाद अगर आप बच्चों के साथ हैं लेबर ऑफ फैमिली का मांगेंगे, और उसके साथ साथ अगर बच्चे आपके स्टडी कर रहे हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। इस तरह आपकी जो अयूदा है मोर सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद आपके बैंक की डिटेल, जो बैंक अकाउंट वगैरह होता है जहाँ पे ये अयूदा आनी होती है, तो पिछले साल जो थी वो 900 से लेके जो है वो तकरीबन 1200 यूरो तक फैमिली पे डिपेंड करता था, इन्होंने अनाउंस की थी। लेकिन इस साल जो है वो तकरीबन सेम ही रखेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अयूदा में तकरीबन ये वही चार्ज करेंगे, 800-900 फैमिली के मेंबरों पे डिपेंड करेगा। ये आपको फिर बताता चलूँ, बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले ये अप्लाई अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। उनके लिए अभी तक मैं काफ़ी तलाश कर रहा हूँ, कोई भी अयूदा ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि हो। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है ये अयूदा ना भी अनाउंस करे, अल्लाह करे इमिग्रेशन अनाउंस कर दें ताकि वो लीगल तो हो सकें। तो दोस्तों ये थी अब तक की वो मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा अयूदा की जो है वो न्यूज़ तलाश करता रहता हूँ, कोई ना कोई नई हो और आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप इस लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं, तमाम मालूमात उसमें है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।